लोकसभा सांसदों को दिल्ली का मोह त्यागना होगा और लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में इस फॉर्मूले को जमीन पर उतार दिया गया है। राकेश सिंह और गणेश सिंह कई बार के सांसद रह चुके हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंत्री हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि राज्यों में नेतृत्व तैयार किया जाए। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि एक लोकसभा सांसद का प्रभाव 6 से 7 विधानसभा क्षेत्रों पर रहता है। ऐसे में उनके खुद विधानसभा चुनाव लड़ने से इन सीटों पर पार्टी की स्थिति विधानसभा चुनाव में मजबूत होगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नया तरीका अपनाया है कि पार्टी के तमाम जो दिग्गज सांसद हैं उनको भी उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। और इसका मकसद है सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ना और सीधे तौर पर इससे गुटबाजी पर काबू करना है। क्या है यह पूरा फॉर्मूला, आइए आपको बताते हैं। तो 23 फतेह का मोदी फॉर्मूला, सांसदों को दिल्ली का मोह त्यागना होगा। साथ ही सांसद अपने राज्यों पर फोकस करें, यह भी रणनीति का एक हिस्सा है। मंत्री सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कद्दावर नेता जीत के लिए जमीन पर उतरे। एमपी में 7 सांसद इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल अलग तरीके की नई रणनीति है जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं और एक महासचिव भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। राजस्थान में भी लागू होगा एमपी का फॉर्मूला। तो 23 फतेह का मोदी फॉर्मूला क्या है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? राजस्थान में भी एमपी वाला फॉर्मूला लागू होगा। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी और प्रशांत झा तीनों राज्यों की हमें अपडेट बताएंगे। रविंद्र, सबसे पहले बीजेपी की जो ये रणनीति है, इस रणनीति के पीछे क्या सोच मानी जा रही है? एक चीज तो समझ में आती है कि गुटबाजी पर लगाम लगे, साथ ही साथ जो सामूहिक नेतृत्व की बात है यही है, या इसके पीछे कुछ और कहानी है? देखिए, ये मोदी फार्मूला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नया फार्मूला है अपने अपने सांसदों के लिए, लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसदों के लिए। उन्होंने सीधे तौर पर सांसदों को ये मैसेज भी दे दिया है। जब पार्लियामेंट की दौरान सांसदों के साथ, अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ जब बैठक होती थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सांसदों को विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। जो सांसद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़िए। पंचायत को चुनाव लड़ना है, लड़िए, लेकिन आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। राज्यसभा के सांसदों को भी कहा गया था। तो कहीं ना कहीं ये मोदी का फॉर्मूला है, बीजेपी का नया फॉर्मूला, क्योंकि पार्टी का मानना है कि 2014 हो, 2019 हो, ये मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उम्मीदवार को नहीं देखा गया था। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ लोगों को छोड़कर, बड़े कद के नेता अमित शाह, राजनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चेहरे को कोई अहमियत नहीं देता है। चुनाव होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2024। बीजेपी का उम्मीद है कि हम 2024 भी जीतेंगे सिर्फ पीएम के चेहरे पर। ऐसे में जो कद्दावर नेता है, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको राज्य में उतारा जाए। एक सामूहिक नेतृत्व भी दिखाई दे, जैसे राजस्थान में पहले वसुंधरा राजे थी, अब वहां अगर 6-7 जो 3-4 केंद्रीय मंत्री और 6-7 जो सांसद हैं वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर वसुंधरा के अलावा एक सामूहिक नेतृत्व दिखाई देगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है। उसी तरह से तेलंगाना में भी उतारने का जो सांसद है, 4 सांसद हैं, सभी को चुनाव में लड़ाया जाएगा। झारखंड में तो एक मोदी का फॉर्मूला है कि जो सांसद है वो जमीन पर जाए, नए लोगों को संसद में लाया जाए और जो राज्यों में जो गुटबाजी है उसको खत्म किया जाए। एक बड़ा फर्क, गुटबाजी खत्म करने की कोशिश है, तमाम तरह की सोच है इसके पीछे।